Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेरे मेहमान हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ उन्होंने 4-5 साल उनके साथ रहे और फिर उसके बाद स्कॉश के साथ भी मुंसलिक रहे थोड़ी देर, फिर उसके बाद पोलो के साथ भी मुंसलिक रहे। अब मैं अपने मेहमान के इंट्रोडक्शन कराता हूँ। डॉक्टर तौसीफ रज़ाक मेरे बड़े भाई। मैं आज उनको लेके आया हूँ कुछ स्पेशल चीज़ें पूछने के लिए, बिकॉज हमारी सारी गेम्स बहुत नीचे जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आज एक बेसिक सवाल है आपसे, वो ये है कि एक तो मुझे ये जो हॉकी टीम के साथ हमारे साथ हुआ है, लड़के वहाँ बाहर बैठे होटल के, कोई बुकिंग नहीं थी, फिर उसके बाद हर गेम हम क्रिकेट को देख लें, हम किसी तरफ भी चले जाएं, तो ये क्या हो रहा है? योर टेक ऑन दिस, ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसमें फेडरेशंस का कितना अमल दखल है? इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड का कितना अमल दखल है? ये क्या चल रहा है, कैसे होगा ये सर? कुछ थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे? ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है ना, ये स्पोर्ट्स फ्रॉड है। नो फेडरेशन हैज एवर डन एनीथिंग फॉर एनी प्लेयर। जब प्लेयर्स अ बिग स्टेटमेंट यू आर सेइंग। ओ यस, आप देखो जहांगीर साहब ने अपनी टिकट से गया खेलने, पोलो वाले हमारे ये जो लड़के हैं जिन्होंने पूल का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, अपनी टिकट पे गया। ये जो लड़का हमारा जावलिन वाला वर्ल्ड चैंपियन बना है, ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड लेके आया है, नदीम। जहाँ जब तक कि इसने पहला मेडल नहीं जीता, इसको किसी ने नहीं पूछा। कोई बड़ा प्लेयर आप मुझे दिखा दो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो फेडरेशन ने बनाया। देखो होता है, इवन हमारी जो थी स्नूकर में भी वर्ल्ड चैंपियन बने 2 दफा, और उनको भी वो लड़के टिकट्स लेके गए यहाँ पे। आप देखें, वसीम अकरम हो गया, ठीक है, दुनिया का आइकॉन है। सबसे बड़े आइकॉन 2 जहांगीर खान, जानशेर खान, ठीक है, स्पोर्ट्स फेडरेशन ने बनाए। वसीम अकरम को स्पोर्ट्स फेडरेशन लेके आई है, माजिद खान, इमरान खान, इनको स्पोर्ट्स फेडरेशन लेके आई है। किसी को कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं लेके आई। अख्तर रसूल, मंजूर जूनियर, हसन सरदार, स्पोर्ट्स फेडरेशन लेके आई है। अपने बलबोते पे, अपने टैलेंट के ऊपर ये लोग आए हैं और लकीली स्पॉट हो गए। उन्होंने खुद ही अपनी दुनिया में पहचान बना ली। स्पोर्ट्स फेडरेशन ने उनके ऊपर दाढ़ी लगा ली है। कोई भी है नहीं। मुझे आप ये समझाएंगे बाहर क्या होता है, बाहर क्या फ़र्क करना? तो वहाँ भी तो प्लेयर बनता तो होती है। देखिए, ऑफ कोर्स बात है, आपके अंदर कोई टैलेंट होएगा तो आप आए हैं ना। आपका एक टैलेंट है, आप स्कूल पे, क्लब लेवल पे आए हैं, आप उधर से मार्क हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक फेडरेशन जो है वो आपको मॉनिटर करती है। उनका स्ट्रक्चर इस तरह है पूरी दुनिया में। हमारे इधर कोई बच्चा किसी भी जगह पे अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, उसका फेडरेशन से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये समझा दें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम गई है ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए रहने का इंतज़ाम ही नहीं है, तो उनके खाने का इंतज़ाम ही नहीं है। कोई आज आपने कभी सुना है? मैं तो रहा हूँ इसके अंदर ना, इस सारी सिलसिले में। जिस वक्त मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ था फॉर 4 years, लकीली उस वक्त जनरल तपीर वो थे, एंड ही वाज वेरी कीन कि किस तरह इम्प्रूव करूँ शायद। और मैं उनको ये चीज़ बार बार समझाता था कि हमारा जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है वो तो बस के पीछे लटक गया था, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो बस के पैसे दे सके, ठीक है ना। जब आपको खाने पीने का मुसीबत पड़ी हुई है तो आपने खेलना क्या है? जी, हमारे जो पोलो वाले लड़के हैं, ये आशिक चौधरी साहब थे, वो जनरल साहब के पास आए। उन्होंने कहा कि पोलो टीम ने जाना वर्ल्ड कप के लिए, तो आप इनको डॉक्टर्स के साथ लगाएं और इसको ज़रा टीम हमारी उसको मोटिवेशन हो जाए और साथ में उनकी परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर हो जाए। मैंने उनके साथ 2 महीने लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो पोलो का वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेमीफाइनल खेले हैं। सबसे पहली दफ़ा मेरा ख्याल है इस तरह हुआ पाकिस्तान के साथ। और वो सारे अपने उसके ऊपर लगे हुए थे। उन लड़के अफोर्डिंग थे सारे, वो उन्होंने अपना दे मैनेज्ड एवरीथिंग। देयर वाज नो स्पॉन्सरशिप, देयर वाज नथिंग, कोई उनकी बैकिंग नहीं थी। जब आप मुझे बताओ, एक अच्छा फास्ट बॉलर, मेरे पास इस वक्त 3-4 लड़के आए हैं इंजर्ड, जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, जो कि एक्सेप्शनल टैलेंट है। एक फास्ट बॉलर जिसने 10-12 ओवर 15 ओवर खाने, उसने आधा किलो कीमा तो खाना है, उसको 1 लीटर 1.5 लीटर दूध तो रोज़ का मिलना है, किधर से खाएगा? ये फेडरेशन के पास करोड़ों रुपया पैसा है। मुझे बताइए ना, आप किस फेडरेशन ने कहाँ पे पैसा लगाया? कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको इन्होंने बना दिया है? कौन सा? अगर प्लेयर इंजर हो गया वो कंडम है,
वो बाहर पड़ा हुआ है, उसको ठीक करने वाला ही कोई नहीं है। सॉरी आपकी बात काटूं, इसमें मोहम्मद जाहिद एक मिसाल भी है। मैं जब जाहिद को लेके आया ना वापस कम बैक के लिए, ये जाहिद इस चीज़ को आपको कंफर्म करेगा, बल्कि बेहतर बताएगा। जाहिद अपने गांव में था, मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया जनरल तौकीर से कि मुझे उसको लाने दें, मैं उसको भी वापस लाना चाहता हूँ टीम में, एंड ही वाज काइंड इनफ। हमने जाहिद को जब बुलवाया तो उसके पास, वो अपने गांव में से उठ के आया, उसके पास कोई किट, कोई स्पॉन्सरशिप, कुछ नहीं था, ज़ाया हो गया बाहर पड़ा होता। और इतना टैलेंट था उसमें कि विद इन 4 months वो वापस पाकिस्तान टीम के साथ गया साउथ अफ्रीका टूर करने। ठीक है ना, बात यह है कि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ही नहीं है। हर बंदे एक वो कहते हैं ना पंजाबी में, भूखे दे देग रख देनी, इधर वाकई इस तरह है। ये सारे भूखे हैं, इनके आगे देग रख के खाने की रख दो, इनके हाथ में पैसे दे दो, ये खुद ही खाई जाते हैं। मैं अभी एक टूर्नामेंट देखने गया, उस टूर्नामेंट में अब मैं उस मैट बिछा हुआ था, वो मैट जो है वो मेरा ख्याल है 20 साल पुराना हो गया, टूटा हुआ मैट। पाकिस्तान नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, उस पे पर मैट खराब है, और मेरे सामने मैट की जो बात है ये बहुत से गेम्स में अप्लाई होती है, और वहाँ पे भी यही हाल है, हर जगह मैटिंग के, और प्लेयर्स ज़ाया हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कितने ऑस्टर टर्फ लगे हैं पाकिस्तान में। हमारी एक जो लड़के ऊपर आ गए, जैसे आज 50,000 रुपये की एक हॉकी स्टिक है, ठीक है। जो लड़के आपके हॉकी के लीग के लेवल पे आ रहे हैं, जिनका टैलेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको हॉकी स्टिक्स खरीद के दे रही है। कोई कंपनी वाले खुद इनको बेचारों को दे देते हैं, हॉकी तो खेली जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम है? देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान विच इज वर्किंग एज अ फेडरेशन, देयर इज नो स्पोर्ट्स फेडरेशन। वेरी सॉरी, बिल्कुल। मैं मतलब यहाँ पे मैं एक क्लिप साथ मासूम भट्ट साहब का लगाऊंगा, जिसपे उन्होंने कुछ कहा हुआ है कि हमें माफ़ी दे दें। ये अगर हुकूमत हमारी जान छोड़ दे और स्पोर्ट्स बोर्ड हमारी जान छोड़ दे, ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं ना लोग जो कहते हैं हम बॉडी बिल्डिंग की खिदमत करते हैं, इसमें से कोई नहीं नज़र आएगा। फिर जेन्युइन लोग रह जाएंगे, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सप्लीमेंट जो इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, जो लोग जिम ओनर्स हैं बड़े बड़े, आपको पता है लाहौर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है जी लाहौर शहर में, तो उनको एंगेज किया जा सकता है पर्सनल लेवल के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करके हम बॉडी बिल्डिंग को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत हमें माफ़ कर दे, ये इन लोगों ने ना अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और ओलंपिक वालों ने। ये सिर्फ पता क्यों कर रहे हैं, ये वोट है, एक जो एसोसिएशन बनी हुई है ना, उसके 2 वोट होते हैं। ये चाहते हैं वो अपना कोई डिम्मी सा बंदा बिठाएं, वो आके 2 वोट डाल दिया करे और हम जनाब ताहियात सदर रह सके। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक्स, ये 2 मेन फेडरेशंस हैं जो रन कर रही हैं सारी स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट क्रिकेट। क्रिकेट में भी इनका हाथ है, नीचे वाली जो क्रिकेट है। तो हाउ डू यू फाइंड देम? इनमें इंडक्शन कैसे होती है, और ये चलती कैसे है, और ये क्या कर रही हैं? आया कुछ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? आपको कभी लगा कि इनका कोई रोल है कि स्पोर्ट्स बोर्ड वाले जो है उन्होंने फलानी जगह से, या ओलंपिक वालों ने फलानी जगह से लड़के ढूंढे, उन जगह उनके ऊपर मेहनत हुई, ये 5 साल में हम लड़का यहाँ से यहाँ लेके आए हैं? कभी हुआ है इस तरह? अभी तक तो नहीं। मैंने आपको पहले भी ये कहा है, हमारे मुल्क में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हाथ नहीं है। अगर एक बंदे में अपना टैलेंट है, अपने जोर पे वो आ जाए, ऊपर आ जाए, इनका कोई काम नहीं। अगर वो ऊपर आया, उसमें बहुत टैलेंट है और वो इंजर हो गया, उसमें भी इनका कोई हाथ नहीं। आप ये देखो कि इनके टूर्स कितने हैं, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके जो हेड है, ये फॉरेन टूर्स कितने करते हैं। और अब फिर आप ये देखें कि ये जो जितने प्लेयर्स हैं, इनके कितने फॉरेन टूर्स हैं। मेरा प्लेयर से ज़्यादा तो उनके टूर, ठीक है। और ये देखो कि कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लिए बाहर से कोचेज आए हैं। कितने लड़के हमारे हैं जिनको इन्होंने फॉरेन कोचेज ला के दिए हैं, इनको ट्रेनिंग करवाई है। हॉकी हमारी टॉप पे थी, वो लड़कों में टैलेंट था, वो खेलते रहे। जब टैलेंट ज़रा सा कम हुआ है, पैसा कम हुआ है, छुट्टी होगी। फेडरेशंस में जो इंडक्शंस हैं, वो इंडक्शंस कैसे होती हैं, और क्या कैसे ये सारे सिस्टम? ये सारे फेक इलेक्शंस, फेक सोसाइटीज़, फेक मूवमेंट्स है सारी जो इन्होंने चलाई हुई हैं। आपस में मिल बैठ के खेलने वाली बात है। इनके पास, किसी के पास कोई मेरिट नहीं है। पहली चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि जो भी स्पोर्ट्स बोर्ड में बंदा आएगा, वो इस मुल्क के लिए काम करेगा, वो तनख्वाह नहीं लेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप करें। मैंने किया,
मैं जैसे क्रिकेट बोर्ड में गया था, आप जनरल तोकीर से पूछ लें, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कितने पैसे लेंगे, मैंने पाकिस्तान के लिए कोई पैसा नहीं लूँगा। और मैंने 2 साल फ्री काम किए। जिस वक्त नए डॉक्टर्स मेरे साथ इंडक्ट किए उन्होंने मेरे नीचे काम करने के लिए, तो तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आई एम गोना पे देम, सो आई एम गोना हैव टू पे यू। ठीक है, तब मैंने उनसे पैसे लिए 2 साल के लिए। आपका कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्टेड बॉडी है वो भी फेक बनती है, उसके बाद जो उनके ऊपर जो बॉडीज। मैं अब नहीं जाता और डिटेल में। मेरे सामने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन थी, ठीक है, मेरे अजीज़ तरीन दोस्त थे, उनके वालिद उसके फेडरेशन के सदर रहे हैं इधर, और मुझे पता है कि उनको एक ज़रा सा भी नहीं पता कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती। पर वो जब एक जो सरबराह है उसको पता ही नहीं है कि एक चीज़ का क्या, वो स्पोर्ट खेली कैसे जानी है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसके नॉर्म्स क्या है, कोचिंग क्या है, उसके अंदर किस तरह प्लेयर आइडेंटिफिकेशन करनी है, किस तरह ऊपर लेके जाना है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी चले जाएं, इतने स्पोर्ट्स होती हैं, वॉलीबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, बैडमिंटन होती है, कितनी चीज़ें स्पोर्ट्स है जिनके अंदर मैट्स लगे हुए हैं। ठीक है, आप मैट जाके देख लो, क्वालिटी मैट्स की आप देखो तो सही जाके, कितने कितने पुराने मैट हैं और उनकी क्वालिटी देखो, टूटे हुए मैट्स हैं। तो उन पे प्लेयर्स इंजर भी होते होंगे, बड़े इंजर होते हैं, बहुत इंजर होते हैं उनको। मैंने एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट जो है वो देखा, और उसमें मैंने देखा है लड़के इंजर होते हुए, क्योंकि मैट ठीक नहीं था। ठीक है ना, बट एनीवे बात ये है कि इसको ग्राउंड लेवल पे अगर तो पाकिस्तान ने ठीक होना है, अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, जब तक आप इसमें से पैसा नहीं ना निकालेंगे, असल बंदे ऊपर नहीं आ रहे। आप पैसा निकाल दें, गंद सारा पैसे के साथ ही चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा जो है वो गंद अट्रैक्ट कर रहा है और उस गंद के पीछे ये लड़ते हैं। सो जस्ट टेक द मनी आउट ऑफ द फैक्टर, उसको निकाल ही दो कि पैसा नहीं है, आप पाकिस्तान के लिए आ जाएं, आपकी मेहरबानी, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने जिस तरह आप देखो हमारी जो सेनेट है, ये जो हमारी असेंबली है, इनकी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं, इनकी बढ़ी है। अब मुझे बताओ कितने टीचर्स की, कितने प्रोफेसर्स की बढ़ी है, कितने PhDs वालों को इन्होंने बाहर भेजा है मजीद रिफ्रेश होने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। क्या चीज़ ज़रूरी है? टीचर्स का, प्रोफेसर्स की तनख्वाह ज़्यादा होनी ज़रूरी है, उनको बाहर भेजना ज़रूरी है कॉन्फ्रेंसेस में, ताकि वो नई इंफॉर्मेशन लेके आए, हमारे बच्चों को दें। हमारे जो उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय, जिनके पास 10-10 करोड़ के लैंड क्रूजर हैं, उनको तनख्वाह देने के बजाय आप बच्चों की जो है एजुकेशन 10वीं जमात तक वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे एग्रीड। जिस मुल्क में इल्म सस्ता हो जाएगा या फ्री हो जाएगा, जिस मुल्क में उस्ताद को रुतबा दिया जाएगा और उसकी इक्वलेंट सब कुछ पे वगैरह किया जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। ये बात नहीं है कि हमने ये वक्त देखा नहीं हुआ, हमने ये वक्त देखा है, मैंने देखा है। सेंट्रल मॉडल के बच्चे, क्रिस्टन मॉडल के बच्चे, हम लोग किस तरह मुकाबला था, कितनी मेहनत होती थी, टीचर्स का क्या मुकाम था, टीचर्स की कितनी इज्जत थी। ठीक है, अब स्वाय ये फेक एक सोसाइटी क्रिएट करके उन्होंने बच्चों को मगरूर बना दिया, बदतमीज बना दिया, टीचर्स की इज्जत खत्म हो गई है। एकेडमियाँ देखो, पहले एक ज़माना था जब हम लोग क्रिस्टन में मैट्रिक करके निकले हैं, कोई एकेडमियाँ नहीं थी, फ्री टीचर्स पढ़ाते थे। हमारे टीचर्स ने हमें फ्री पढ़ाया स्कूल के बाहर वाले। कोई ट्यूशन का कॉन्सेप्ट तब नहीं था। हाँ जी, नहीं ट्यूशन चलो एक आध सब्जेक्ट में कोई बच्चा होता है कमजोर, लेकिन फ्री है वो पढ़ाए। पर ये जो अकेडमीज बन गई है, दैट मीन्स द स्कूल्स आर इनसफिशिएंट। और पैसे आप देख लो जो स्कूलों की फीसें हैं। अब आज आप देखना चाहो कि स्कूल्स जो हैं इनकी मेरिट क्या है, कौन सा स्कूल सबसे अच्छे बच्चे निकाल रहा है, बड़ा मुश्किल है। किस स्कूल ने कितने प्लेयर निकाले हैं, है ही नहीं। वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गए हुए, बातें ही बदल गई हुई है। हर स्कूल के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा कि जी आपने हमें इतने प्लेयर देने, फिर उधर मेहनत शुरू होएगी, फिर अगले 10 साल में आपके पास वर्ल्ड लेवल पे प्लेयर्स निकलने। और ये जो लोग दफ्तरों में बैठे हुए हैं ना, ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं और फलाना है, ये सब दफ्तरों में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें आके मिल ले, हमें कहे जी फलानी जगह पे अच्छा प्लेयर है, वो निकल आया है, खुद ब खुद ही वो टॉप कर गया, मेडल ले रहा है, तो हम उसको कहेंगे जी आप हमारे साथ लग जाए, या हम उसके बलबूते पे 1-2 फॉरेन टूर्स कराएंगे कि हमारे पास ये है। ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है और ज़ीरो इनकी आज तक कंट्रीब्यूशन है। ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको बंद कर देना चाहिए और इनके अंदर एक बंदा लाना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो उस फील्ड का होए, जो पढ़ा लिखा होए, ठीक है,
और वो लिख के दे कि मैं पैसा नहीं लूंगा, और वो ये भी लिख के दे कि मैं अगले 3 साल के अंदर ये चीज आपको करके दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का, ठीक। हाँ जी, मतलब आपने एक काम करना है, आपने आगे चल, इस हमारी तो बात ही ये चल पड़ी है पैसे खाओ तो आगे चलो, कोई कोई है ही नहीं किसने क्या जवाब देना है, किसने कोई बात नहीं। आप ये देख लो आज पाकिस्तान बांग्लादेश का क्या हुआ। आज जी 11/3/2026 है। पाकिस्तान 30 ओवरों में 115 पे आउट हुआ है और उन्होंने मेरा ख्याल है 20 ओवरों में 18 ओवरों में दो आउट थे बांग्लादेश के, स्कोर पूरा कर दिया है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हम अभी वर्ल्ड कप से हार के निकले हैं। 2003 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान काफी बुरी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, बुरी थी और बहुत बड़े प्लेयर थे वो, ठीक है। जैसे 2003 वाला वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जन साहब ने वो सारी टीम रिवैम्प की थी, नए प्लेयर्स आ गए थे सारे। हमने वो 3 महीने के अंदर हम पहले गए शारजा, एशिया कप जीता, फिर गए श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को, और हमारे साथ कौन था, एक और श्रीलंका पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया था, ट्राई नेशन टूर्नामेंट था, वो भी हम जीते। 2 टूर्नामेंट जीत के हम वापस आए। ठीक है, आप देख सकते हैं जब तक बड़े प्लेयर्स को आप बाहर निकाल के नहीं बिठाएंगे, बहुत सारा टैलेंट नीचे बैठा हुआ है, वो भी सिर्फ ये कि जी ये नाम बड़े हैं और आप ये सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में सारे बैठे हुए हैं। ये होता है ना, जिस वक्त आप हार जाते हैं तो कुर्सी एक्सपोज होती है, जब आप हारते नहीं है तो कुर्सी एक्सपोज ही नहीं होती। तो बड़े प्लेयरों को खिलाने का मकसद ये होगा कुर्सी एक्सपोज नहीं होगी, चलो 1-2 मैच तो जीतेंगे, तो कुर्सी को एक्सपोज हो जाने दें, कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान कर छोड़ो, कोई अर्ज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछूंगा, पाकिस्तान के पास एक दौर में अब्दुल रज़ाक था, अजहर महमूद थे, राना नवीजुल हसन। आई थिंक सबसे ज़्यादा बात कम की गई राना नवीजुल हसन की, अलावा मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर था। लेट आया बट ही वाज अ ग्रेट फाइंड एंड ऑलराउंडर। देखो राना नवीद की जो अब कैसे बदकिस्मती हुई है कि अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, वसीम अकरम, मोइन खान, 4 लोग मेन अच्छे ऑलराउंडर आपके पास आते थे, उसकी जगह ही नहीं बनती थी, ठीक है ना। उसकी जगह तब बनी है जब ऊपर से हमारे चेंज हुए, बट उसके 2-3 स्पेल्स आप देख लें, ही वाज वेरी गुड। तो इस तरह के कभी दोबारा ये हमारा सिनेरियो बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है अगर ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करे। कोई मसला ही नहीं है कि अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर हमारी टीम बिल्कुल वो उस तरह की टीम दोबारा ना खड़ी हो जाए, मसला ही नहीं है। इधर एक लड़ाई हो रही है, एक बोटी पे 3-4 गोल लगे हुए हैं, यानी बात सारी है कि हमने पाकिस्तान के लिए करना है और उसकी ये तरीका है, विजन अनाउंस करें। आपने कोई मरीज जब हम चेक करते हैं तो पहले उसका एक हिस्ट्री लेते हैं, एक डायग्नोसिस बनता है, फिर उसके साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है, ठीक है ना। वो डिफरेंशियल को रूल आउट करके फिर आप अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं कि मेरा डायग्नोसिस ठीक था, फिर आप उसके लिए दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं ना। इसी तरह पहले आप एक विजन दें, उस विजन को इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके साथ जो उसमें फ्लॉज प्रोज कॉन्स है वो सारे उसको एडजस्ट करें, फिर आप आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं होना। सर आप मुझे बताएं, क्रिकेट में तो बहुत पैसा है ना, क्रिकेट में के पास तो फंडिंग भी है, ये क्रिकेट का क्या हाल हो रहा है? हम सुपर 8 में बाहर आ गए हैं। देखो इसमें ना जी ये ज़रा थोड़ी ऊपर की बात है। इनके ये जो क्रिकेट वाले हैं ना, इनके पास पैसा है, ठीक है ना, और इन बच्चों को भी जो हार रहे हैं ना इस वक्त, इनके पास अच्छा खासा पैसा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है इनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है जितनी इनकी औकात है, ठीक है ना। कुछ समथिंग टू स्ट्राइव फॉर भी होना चाहिए ना। जितने हमारे पहले लड़के थे, ये जो आप वसीम ले लो, बकार ले लें, इंजमाम ले लें, अजहर महमूद ले लें, सकलैन मुश्ताक ले लें, मुश्ताक शमिल आ लें, शुएब अख्तर, ठीक है, अब ये सब बच्चे देख लें, ये अपनी मेहनत के ऊपर आए हैं। ये आए और एक्सीडेंटली स्पॉट हुए हैं। वसीम अकरम एक्सीडेंटली स्पॉट हुआ है, वकार यूनुस एक्सीडेंटली स्पॉट हुआ है, इंजमाम टोटली एक्सीडेंटली स्पॉट हो गए, शुएब अख्तर एक्सीडेंटली स्पॉट हुआ है, ठीक है। ये मतलब यू हैव ह्यूज पूल ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री, और ये ऊपर सिर्फ बैठे हुए हैं कि ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आ जाएगा। आज मैं आपको एक बात लिख देता हूँ, जब तक ये दफ्तरों में से निकल के स्कूलों में, गाँव में, फुटपाथों पे, गलियों में, ग्राउंडों में नहीं जाएंगे, इनको प्लेयर्स नहीं मिलने, तो सर इस तरह टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और ये इतने बड़ी तनख्वाहें, इतने पैसे लेके लोग बैठे खाने खा रहे हैं, और कर एक आने की परफॉर्मेंस नहीं किसी। सर या फिर मैं कहूँगा कि स्कूलों के साथ ग्राउंडें नहीं बनेंगी तो तब भी बात नहीं बनेगी। सर ये भी ग्राउंडें प्रोवाइड करना और
फेडरेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इतने स्कूल हैं, इन्होंने अगर बच्चे निकालने हैं तो दे शुड ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स बिटवीन स्कूल्स एंड दे शुड बी प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स फॉर देम, ठीक है। एंड देन दे ट्रैक दोज किड्स डाउन जो परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उनकी न्यूट्रिशन का, उनकी ट्रेनिंग का सारा ख्याल करें। उनमें से जो अब आगे निकल रहे हैं उनको फिर आगे लेके चलें। फेडरेशन का ये काम है ना। एक बच्चा आप ही, एक हमारे इधर है, आप ही सबको करी जाओ। हाँ, अगर एक स्कूल का बिल आता है ना जी, तो हर महीने स्कूल के बिल में स्पोर्ट्स का आता है। अब स्पोर्ट्स नहीं हो रही, साल में एक दफ़ा कोई ग्राउंड वो हायर करके वो किराए पे लेके और फिर स्पोर्ट्स डे कर देते हैं, थोड़ी दौड़ें लगवा देते हैं, थोड़ी स्पोर्ट्स कर देते हैं, दैट्स इट। ये स्पोर्ट्स हो रही है, इसी वजह से डिक्लाइन है स्पोर्ट्स का। मैंने सर जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है ना, जब हम लोग कॉलेज में खेल रहे थे तो कॉलेज लेवल पे क्लब्स की इंटरफेरेंस थी बहुत ज़्यादा, और हर क्लब जो था वो अपने लड़कों को पूरा पूरा बैकअप करता था। और क्रिकेट का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, इतना टैलेंट था, इतना बड़ा पूल था जिसके अंदर से निकलते थे कि हमारे पास कोई कमी नहीं थी, इसीलिए हम इतने साल चल गए। अब आप चले जाओ, जाके देख लो कॉलेजेस की जो टीमें, उनके हाल देखो जाके। उनके पास उनके पूल ही लड़के ही पूरे नहीं हो रहे। एक ज़माना था जब हम नवाजुम खाना जाते थे नेट करने के लिए, तो वो 20, 25, 30 लड़के तो बाहर खड़े होते थे कि किसी तरह बॉलिंग की मिल जाए, कि बारी मिल जाना तो बहुत बड़ी बात थी। उधर हम ये होता था हमारा कि वसीम राजा आए हुए हैं खेलने के लिए, इमरान खान खेलने आए हुए हैं, माजिद खान खेलने आए हुए हैं, ठीक है ना। इनको देखना, उनके साथ जस्ट टू वॉच देम प्ले, जस्ट टू बी बाय देयर साइड, ये बहुत बड़ी बात थी। और सरसूद चौधरी साहब भी वहीं खेल रहे थे। पूरी हॉकी टीम नवाजुम खाना मेन ग्राउंड में खेलती थी, उधर हॉकी ग्राउंड होती थी, और माजिद भाई बहरा ये लोग खेल के क्रिकेट नेट करके तो उनके साथ हॉकी खेलते होते थे। तो डॉक्टर साहब क्रिकेट में एक मरतबा पाकिस्तान की अंडर 21 टीम कराची में कैंप उनका लगा था, हमारा भी लगा हुआ था। हमने इतवार की छुट्टी होती, हमने उनके साथ मजाक में इस बार है उनके साथ मैच रख लिया। तो जब मैच रख लिया, हमने इतनी सी हॉकी के साथ हमें वो गेंद फुटबॉल नजर आ रहा था, वो जो हमने खूब फैंटी दिखाई। अच्छा, हमारा जितना प्लेयर हुआ है वो कैच आउट हुए। अच्छा, विकेट नहीं मारी गई है जी। हमको जिस तरह हम जिम खाने में भी वो फिर हम वहाँ क्रिकेट भी स्टार्ट होती थी, माजिद खान हॉकी खेलने आ जाते थे और इमरान खान भी हॉकी खेलने आ जाते थे, तो वो फिर हम भी क्रिकेट खेलने चले जाते थे। एक सिस्टम था ना ऐसा। अब तो आप मुझे बता दो कहाँ से कौन सा प्लेयर निकल रहा है, किधर से निकल रहा है। अच्छा, तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो फेडरेशंस की सारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो सिलेक्शंस होती हैं, जो इनका जो जैसे क्राइटेरिया इनको ऊपर लाने का, वो आपके ख्याल में सिस्टम फ्लॉड है। द होल सिस्टम इज फ्लॉड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसने ठीक कैसे होंगे। ठीक होना है जब आपका ऊपर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो, और फेडरेशन वालों को पता होगा कि अगर हमने परफॉर्मेंस शो नहीं की या हमने पूल नहीं ला के दिया इनको टैलेंट का, तो ये हमें पकड़ेंगे, ठीक है। तो फेडरेशन का काम है कि स्कूल्स के लेवल पे, क्लब्स के लेवल पे टूर्नामेंट करवाएं, वहाँ से उनको ग्राउंड्स प्रोवाइड करें, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, उनको खाना प्रोवाइड करें। जो बच्चे उनमें से अच्छे निकल रहे हैं उनको फिर वो आगे लेके चलें, उनकी टीम्स बनाएं, वहाँ से आपके पास पूल है वो लेके आप नेशनल साइड में आए। ये आप अब शुरू करेंगे ना तो अगले 5 साल में आपको इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। ये तो हमारे हमसाय मुल्क में सर हो रहा है। टैलेंट हट करते हैं स्कूल लेवल्स पे हमारे हमसाय मुल्क में, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, सब कुछ वो रिजल्ट भी है। ये इतना बड़ा कमाल तो नहीं है। आप मेरी ड्यूटी लगा दे, ये तो मैं काम करके दिखा सकता हूँ आपको। ये तो आपकी ड्यूटी लगा दे, आप काम कर सकते हैं। बात तो सिर्फ डिवोशन की है, बात डेडिकेशन की है, बात यह है कि आप कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए है ना। आप ये नहीं है कि वो जी बड़ा हमसाया मुल्क बड़ा कमाल कर रहा है, कोई इतना कमाल नहीं है। ये कोई बात, ये दफ्तर में बैठे हाडरामी ना करें। तो आप देखो किस तरह प्लेयर निकलते हैं हमारे क्लब्स में, हमारे बहुत हर जगह पे चांस है, हम बड़े आराम से निकल सकते हैं। You have to go out, go in the fields to find people, or you have to work in the field. मैं आप देखो ना, आप स्क्वाश में देखो, दुनिया की हिस्ट्री में जहांगीर खान से बड़ा प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ, शायद हो भी ना, नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। और जहांगीर खान की आप स्टोरी देख लो, जहांगीर खान को किस फेडरेशन ने, कब फेडरेशन की सपोर्ट मिली है। जहांगीर खान another great,
अगर जहांगीर खान नहीं हुए तो फिर जानशेर इज द ग्रेटेस्ट. तो जहांगीर और जानशेर दुनिया में दो लड़के, सिर्फ जस्ट टू ऑफ देम, इन्होंने दुनिया की 10-12 साल तो घंटी लगाई रखी आगे. फिर हमारी क्रिकेट टीम देख लो आप, वसीम अकरम को देख लें, शुएब अख्तर को देख लें, इंजमाम को देख लें, किसी भी सकलैन मुश्ताक को देख लें, किसी लेवल पे. फिर ऑलराउंडर्स में देखें, अब्दुल रज़ाक को देखें, अजहर महमूद को देखें. अब ये सब बच्चे अपने टैलेंट पे, अपने जोर पे ऊपर आए हुए हैं. ठीक है ना. हमारा इसमें किसी चीज़ का, किसी का कोई कमाल तो नहीं है. कोई बंदा कह सकता है कि मैं इस बच्चे को गली में से लेके आऊँ, मैं इसको रोज़ लेके जाता था, मैं इसको खिलाता था, मैं इसको खाने का प्रोवाइड करता था, इसका टैलेंट मैंने स्पॉट किया ना. कोई फेडरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है. वी आर स्पेंडिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ फॉर नो यूज़. इसकी कोई आउटपुट नहीं है. ये सारा सिस्टम फ्लॉड है. इसके लिए द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर्स, दे शुड गेट इन्वॉल्व. इनका ऑडिट हर दूसरे तीसरे दिन होना चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में नहीं होता. हर साल इनको पता होना चाहिए भी कितने लड़के आगे आए हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं, हमारे पुराने पूल और नए पूल में कितना फ़र्क है, हमारी परफॉर्मेंस कितने ऊपर गई है, हमारी लीग्स में क्या हो रहा है. इधर हर बंदा जो अपनी फ़ोटो लगा के बैठा हुआ है, हर बंदा अपनी कहानी चला रहा है. अब इन नीचे वालों ने मौजे लगाई हुई है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है. कोई बंदा नहीं है आज तक फेडरेशन किसी ने कोई प्लेयर नहीं बनाया. एक जिस वक्त जनरल तकीर जिया थे, उन्होंने नेशनल अकेडमीज़ बनाई, 5 नेशनल अकेडमीज़ बनी. उनके अंदर प्लेयर्स आए, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी एक्सरसाइज, हर चीज़ का प्लान हुआ. एक ऑर्गेनाइजेशन चली एंड देन वेंट हेवायर, क्योंकि कोई मेहनत करनी चाहता ही नहीं, ठीक है. सो जब तक कि एक मुल्क, एक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन पावर आए, जब तक वो नहीं चाहेगी कि हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना है, स्पोर्ट्स को उठाना है, कोई कुछ नहीं कर सकता. बाकी आप ये सोचे कि फेडरेशन है यार, जस्ट नेम से बकवास है. Any message for the players and for your nation, for sports? मैसेज ये है कि मेहनत करें, दिल छोटा नहीं करना है, हार कभी नहीं मारनी, मेहनत करते रहो, टक्करे मारो और आगे निकल आओगे. आपके आगे मिसालें हैं, जहांगीर, जानशेर, सामक हक हैं, हमारे टेनिस वाले, ये पूल के, बिलियर्ड्स के, स्नूकर के जो लड़के हैं वो हैं, वसीम अकरम है, शुएब अख्तर है, कितने क्रिकेट के जो सुपर एथलीट्स हैं, ये सारे आपके सामने मिसालें हैं. अपनी मेहनत से आए, अब हार नहीं माननी है, मेहनत करते जानी है, और इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर मिलेगा. और चेंज आएगा पाकिस्तान में, अनकरीब चेंज आएगा. आप देखिए मेरे में चेंज आएगा. ये ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशंस वगैरह, इनके अंदर बंदे ऐसे आएंगे कि ये काम करनी शुरू, और जब हमारी फेडरेशंस काम करनी शुरू होंगी, 5 साल के अंदर पाकिस्तान दुनिया पे छाड़ जाएगा फिर दुआ इंशाल्लाह. अब हम इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं यहाँ पे. आप इंतज़ार करिएगा, हम अगले कुछ पॉडकास्ट में जनरल तकीर ज़िया को भी लेके आएंगे, हम शुएब अख्तर साहब को भी लेके आएंगे, एंड वो भी यही हम आपको सारा क्लियर करेंगे ये बातें जो हमने की हैं आज. अब हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं. अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. Unbreakable.